हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स। पहले हमने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को पढ़ा था, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ा था और उसके अंडर जो दो मेजर थेरीज आती हैं उनको हमने कंप्लीट किया था। पहली थेरी थी मैस्लोस हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड। सेकंड हमने पढ़ी थी जो कार्ल रोजर्स की थ्योरी ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट है। आज हम न्यू अप्रोच शुरू कर रहे हैं, न्यू स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। और शुरू करते हैं समझने से कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट कहता क्या है। बेसिकली द बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी फोकसेस ऑन हाउ बिहेवियर्स आर लर्नड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, emphasizing observable actions over internal mental states। यानी बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स का जो फोकस है वो कुछ यूँ है कि हम किस तरह से अपने बिहेवियर्स को सीखते हैं और किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट उन बिहेवियर्स को शेप करता है। इस स्कूल ऑफ थॉट्स में हम ज़्यादातर ऑब्जर्वेबल एक्शंस पे फोकस करते हैं, ना कि हमारे इंटरनल जो मेंटल स्टेट है उस पर। और अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ तो बेसिकली बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट की जो शुरुआत है या ओरिजिन है वो अर्ली 20th सेंचुरी में हुई थी, जब साइकोलॉजिस्ट ने ये डिसाइड किया था कि उन्हें सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पे फोकस करना चाहिए जो उनके एक्सपेरिमेंट्स में मैयर हो सके। अगर मैं बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स के मेजर थिंकर्स की बात करूँ तो सबसे पहला नाम आता है जॉन बी वॉटसन का, द मास्टर माइंड बिहाइंड बिहेवियरिज्म। बेसिकली जॉन जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे who basically made many contribution to the field of behaviorism, including founding behaviorism। उन्होंने इस स्कूल ऑफ थॉट्स पे जो 1920s में काम करना शुरू किया और उनका बिलीफ सिस्टम कुछ यूँ था कि साइकोलॉजी को सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करना चाहिए, ना कि इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस पे। उन्हीं के बिलीफ सिस्टम में फाउंडेशन रखा बिहेवियरिज्म का, इसीलिए उनको फाउंडिंग फादर ऑफ बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट भी समझा जाता है। जो वॉटसन थे उन्होंने अपने कैरियर के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, यानी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किए इन बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, जिनमें सबसे फेमस रहा लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ये बहुत फेमस और बहुत कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की कि बच्चे को न्यूट्रल स्टिमुलस जैसे कि वाइट रेट के साथ डर को कैसे एसोसिएशन बनाया जा सकता है। और ये एक्सपेरिमेंट बिहेवियरिज्म के लिए एक मेजर स्टेप साबित हुआ था। वॉटसन ने बिहेवियरिज्म को एडवर्टाइजिंग में भी अप्लाई किया, जहां उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ किया। उन्होंने 1913 में अपने फेमस लेक्चर साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट में बिहेवियरिज्म को और पॉपुलर बना दिया। आगे लेक्चर्स में हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को और डिटेल में पढ़ेंगे, इनके एक्सपेरिमेंट्स, इनकी थेरीज़ को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं B.F. स्किनर की। बेसिकली ही वॉज द मेजर फिगर इन बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट आफ्टर जॉन बी वॉटसन। B.F. स्किनर यानी बोरहस फ्रेडरिक स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जो 20th सेंचुरी में बेहतरीन और इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट माने जाते थे। B.F. स्किनर जो है वो अपनी थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए बहुत फेमस है, जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है, जैसे रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट। अगर बिहेवियर को रिवॉर्ड मिलता है तो वो बिहेवियर रिपीट होता है, और अगर पनिशमेंट मिलता है तो वो बिहेवियर अवॉइड होना शुरू हो जाता है, यानी कि रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इस थ्योरी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट की। उसके बाद इस स्कूल ऑफ थॉट में जो थर्ड मेजर थिंकर थे यानी मेजर कंट्रीब्यूटर थे वो थे एवन पावलो। बेसिकली ही वॉज अ रशियन एंड सोवियत एक्सपेरिमेंटल न्यूरोलॉजिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट, जो कि अपनी कंट्रीब्यूशन या अपनी डिस्कवरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं। और इसी क्लासिकल कंडीशनिंग का एवन पावलो का जो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है वो डॉग एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी में आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं इसके सिर्फ इंट्रो की बात करूँ तो इसमें बेसिकली उन्होंने एक न्यूट्रल स्टिमुलस जैसे कि बेल की आवाज़ को फूड के साथ एसोसिएट करवाया था, और उन्होंने देखा कि इस एसोसिएशन के बाद डॉग बेल सुनकर भी स्लाइवा जनरेट करना शुरू कर देता था। और इस थ्योरी को बहुत सारे लोग पवेलियन कंडीशनिंग भी मानते हैं। और उसके बाद अगर मैं फोर्थ द लास्ट कंट्रीब्यूटर की बात करूं तो वो हैं अल्बर्ट बंदोरा। ही वॉज बेसिकली एन कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज वर्क इन अ फील्ड ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी।
और अपनी जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी है उसके लिए बहुत जाने जाते थे। उनकी रिसर्च ने हमारा जो सारा कॉन्सेप्ट था यानी पर्सपेक्टिव था लर्निंग और बिहेवियर का वो टोटली चेंज कर दिया। उनका सारा एम्फसाइज रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन शेपिंग इंडिविजुअल पे था। और अगर मैं उनका बिलीफ सिस्टम अबाउट सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करूँ, सोशल लर्निंग थ्योरी के मुताबिक बंदूरा का कहना ये था कि हम अपने इन्वायरमेंट से डायरेक्टली एक्सपीरियंस के थ्रू सीखने के बजाय हम दूसरों के एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर भी सीख सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का प्रोसेस है। उनका सबसे फेमस जो एक्सपेरिमेंट है वो बोबोडाल एक्सपेरिमेंट है, वो जो कि आज भी साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उन्होंने ये कंडक्ट करवाया जिसमें उन्होंने बच्चे को, एक अडल्ट को, एक इन्फ्लेटेबल डोल को मारते हुए दिखाया, यानी ऑब्जर्व करवाया। और जिस बच्चे ने ये सारा कुछ ऑब्ज़र्व किया उसने बाद में खुद भी वॉयलेंट बिहेवियर इमिटेट करना शुरू कर दिए। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बंडोरा ने ये दिखाया कि हम सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से नहीं बल्कि दूसरों के एक्शंस को देखकर भी बहुत ज़्यादा बिहेवियर सीखते हैं। या अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो उनका पर्सपेक्टिव कुछ यूँ था कि बच्चे सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट से नहीं सीखते बल्कि वो दूसरों को देखकर भी सीखते हैं, यानी बड़ों को अपने सराउंडिंग में जैसे लोगों को करते हुए देखते हैं वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। उनका एक सेल्फ एफिकेसी का भी कॉन्सेप्ट था जिस पे उन्होंने काम किया। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस, यानी अपनी एबिलिटीज़ को, अपने टास्क को सक्सेसफुली परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस एक इंसान में होना चाहिए। और उनका कहना ये था कि अगर हम अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंट रहते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो हम अपने गोल्स को ईज़िली अचीव कर सकते हैं। इस सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में उनका कहना कुछ यूँ था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है और ह्यूमन कॉग्निशन है, यानी कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं, और इन्वायरमेंट है, इनके बीच में इंटरैक्ट करता है। इस थ्योरी में रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है जिसमें बंदोरा कहते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारी पर्सनल फैक्टर्स और इन्वायरमेंट के दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इनके अगर कॉन्सेप्ट को मैं कंक्लूड करूँ तो उनका कहना बेसिकली ये था कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से ही नहीं बल्कि हम दूसरों के देखकर भी सीखते हैं, दूसरों को ऑब्ज़र्व करके भी सीखते हैं। अगर मैं बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट को थोड़ा-सा कंक्लूड करने की कोशिश करूँ तो इसके ओरिजिन का बेसिकली जो पर्पस था वो ये था कि साइकोलॉजिस्ट ने अपनी जो फ़ोकस है वो ऑब्ज़र्वेबल बिहेवियर्स की तरफ शिफ्ट कर दी थी। उनका सोचना और कहना ये था कि एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस के ज़रिए बिहेवियर्स को ना सिर्फ समझा जा सकता है बल्कि मॉडिफ़ाई भी किया जा सकता है। और इसमें मेजर थिंकर्स थे वो जॉन बी वॉटसन थे, बी.एफ. स्किनर थे, एवन पावलो थे और अल्बर्ट बंडोरा थे, जिन्होंने अपने रिसर्चेस से बिहेवियरल थेरीज़ को डिफ़ाइन किया, जिसमें आज भी हमारे बिहेवियर को समझने और चेंज करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो हम इन सब के कॉन्सेप्ट्स को आराम-आराम से पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे हम जॉन। अगर मैं गोल्स ऑफ बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बात करूं तो इसका मेजर गोल ही यही है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को ना सिर्फ समझना शुरू कर दें बल्कि उसे साइंटिफिकली प्रिडिक्ट और कंट्रोल करना भी सीख सकें। ना सिर्फ ह्यूमंस की बिहेवियर को बल्कि एनिमल्स की बिहेवियर को भी ना सिर्फ समझें यानी कि अंडरस्टैंड करें बल्कि उसे साइंटिफिकली हम प्रिडिक्ट भी कर पाएँ और कंट्रोल भी कर पाएँ। ये जो अप्रोच है इसका जो मेजरली जो फोकस है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर या मेजरेबल बिहेवियर पे है, क्योंकि इसका बिलीफ सिस्टम कुछ यूं है कि हम सिर्फ वही चीज़ें स्टडी कर सकते हैं जिनको हम क्लियरली देख सकें या रिकॉर्ड कर सकें, यानी सिर्फ वो वाले बिहेवियर्स जिनको हम या तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं या तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन तब जब हम उनको देख सकें या रिकॉर्ड कर सकें। और अगर मैं इसके स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो बिहेवियरिज्म की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो उसका साइंटिफिक मेथड का यूज़ है। ये अप्रोच केयरफुली डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेबल रिजल्ट पे डिपेंड करता है, जो बोथ हो सकते हैं रिपीटेबल और प्रेडिक्टेबल। और इसका एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा है, ना सिर्फ एजुकेशन और थेरेपी में बल्कि एडवर्टाइजिंग में भी इसको बहुत इफ़ेक्टिव समझा जाता है या इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाता है। और अगर मैं इसके लिमिटेशंस की बात करूँ तो जैसे देखें हर अप्रोच के प्रोज़ और कॉन्स होते हैं, वैसे ही बिहेवियरिज्म का भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये ह्यूमन इमोशंस और थॉट्स को बहुत इग्नोर करता है, क्योंकि देखें हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि इसका जो फोकस होता है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे होता है, ना कि इनर मेंटल स्टेट्स पे।
क्योंकि इसका जो फ़ोकस है वो ऑब्ज़र्वेबल बिहेवियर्स पे है। जैसे हमने डेफ़िनेशन में भी पढ़ा था कि ये ऑब्ज़र्वेबल बिहेवियर पे फ़ोकस करता है और ये मेंटल स्टेट या आपके जो इनर स्टेट है, इसको टोटली इग्नोर कर देता है। क्योंकि इसका जो बिलीफ़ सिस्टम है वो कुछ यूँ है कि हम उन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस करें जो मेज़रेबल हों। जैसे इमोशंस और थॉट्स हैं, हम उनको मेज़र नहीं कर सकते। स्टिल हम उनके इफ़ेक्ट्स को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से ये अप्रोच ह्यूमन बिहेवियर को काफ़ी ओवर सिंप्लीफाइड नज़रिए से देखती है, क्योंकि ये इंटरनल आपके प्रोसेसेस हैं उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती। इसलिए बिहेवियरिज्म का एक जो बैलेंस्ड व्यू है ना वो लेना ज़रूरी है। क्योंकि जब वो रियल वर्ल्ड में आके किसी प्रॉब्लम को लेता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो उसमें उसका स्कोप थोड़ा-सा लिमिटेड होता है, क्योंकि हर चीज़ का अपना इफ़ेक्ट है। इवन दो कि हम इमोशंस और थॉट्स को मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी जगह पे अपना काम तो कर रहे हैं अपने। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट का जो मैंने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आहिस्ता-आहिस्ता करके इनके जो मेजर थिंकर हैं या मेन कंट्रीब्यूटर हैं, इनकी हम थ्योरीज़ और इनके एक्सपेरिमेंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक-एक करके।